जय हिंद। इन दिनों न्यू सेशन में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का दौर बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, जिसके अंदर अभी एक पेरेंट्स आए जिनको मैंने देखा ये तो पहले इनका बच्चा पढ़ता था, मुझे बच्चे की भी पहचान थी फिर वो बच्चा आया उसकी काउंसलिंग में। मैंने पूछा बेटा तुम तो 2 साल पहले पढ़ते थे, फिर तुम डिसकंटिन्यू करके तुम स्कूल चले गए थे, फिर अभी अचानक से। तो जिन दिनों में वो हमारे पास पढ़ता था इन 6th क्लास, तो उन दिनों में वो बहुत ही बेसिक लेवल पे आया था, वीक स्टूडेंट था, लेकिन पूरे साल में पढ़ाते पढ़ाते उस बच्चे का ऐसा लेवल आया कि इन सैनिक स्कूल एग्जाम ही हैड स्कोर्ड अराउंड 225। अब जो बच्चा 75% के अराउंड सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर कर रहा है, ऑब्वियसली उसका एक अच्छा लेवल होता है। उससे स्टैंडर्ड जब एक्सेप्शनल लेवल होता है तो बच्चे 85-90% क्रॉस करते हैं। अदरवाइज 75% वाले बच्चे तो बहुत ही स्टैंडर्ड माने जाते हैं जिनका सैनिक स्कूल में होता है। तो आप सोचो कि वो 7th स्टैंडर्ड तक का उसका सिलेबस अच्छी तरह से मैथ्स का कंप्लीट है, ग्रामर का भी ठीक ठाक नॉलेज है, जीके अच्छी आती है, तभी इतना नंबर आ सकता है। अब वो बच्चा जब 7th क्लास में 8th क्लास में स्कूल में पढ़ा तो उसका स्कोर स्कूल के हिसाब से 90s की लाइन में ही होना चाहिए। लेकिन आप सुन के खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आज के डेट में वो बच्चा स्कूल में 3 सब्जेक्ट में फेल होके फिर पेरेंट्स परेशान होके वापस आए हैं हमारे पास। रीजन उन्होंने कंपेयर किया कि उन दिनों में बच्चा क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा है। जब इसके डेप्थ में जाके हमने बच्चे से पूछा तो पता चला कि उस बच्चे का स्क्रीन टाइम, एवरेज स्क्रीन टाइम 10 to 12 आवर्स पर डे है। 24 घंटे में 10 से 12 घंटे वो स्क्रीन पे रहता है। मतलब ये सुन के कैसा लगता है आपको? मैं पूछा क्या करते थे? बोलता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये तो करते ही थे, और साथ में एक गेम बच्चे खेलते हैं फ्री फायर। वो फ्री फायर गेम ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ खेलता था, रात के 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक वो ये गेम खेलता था। अब इससे उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया, वो जो एनर्जी उसकी कन्वर्ज हो रही थी स्टडी में वो डाइवर्ज हो गई गेम की तरफ। और वो जो मोबाइल, लैपटॉप, इनके रेडिएशन का इफेक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स हुए दोस्तों के साथ, मतलब और भी जो चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें देखता होगा, वॉट एवर ही माइट हैव बीन डूइंग, जो भी उसने किया होगा उसका उसके माइंड पे ऐसा असर पड़ा कि वो अभी 3 सब्जेक्ट में, एक टॉपर बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो अभी हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि बच्चे को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने पढ़ा के पहले देखा हुआ है कि उस बच्चे को अब 9th और 10th क्लास में उसे हम इस तरह से बूस्ट करेंगे कि अगले 6 मंथ्स का टारगेट है कि वो फिर से उसी स्टैंडर्ड पे आ जाएगा जिस स्टैंडर्ड पे वो खड़ा था। अगले 6 मंथ्स में तो पहले उसको उस स्टैंडर्ड पे लाना है कि 8th क्लास तक जो वो पिछड़ा हुआ है, 6th, 7th, 8th का सिलेबस जिसको उसने रिवाइज ही नहीं किया या अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया, उस पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद 9th का पेपर है, 10th का बोर्ड है, उस पर फोकस करके आई बिलीव अगले 2 सालों में उसका ऐसा लेवल आ जाएगा कि अगेन ही विल कम इन द टॉपर्स लिस्ट इन 10th बोर्ड एग्जाम। तो इसके लिए हमें बच्चों को बारीकी से, मतलब सही संस्कार, जो सुसंस्कार है, उस पर लाना पड़ेगा। अब हमारी प्लानिंग, मैं थोड़ा हिंट्स आपको दे देता हूँ कि हमारी जो प्लानिंग है उसको लेकर कि उसको थोड़ा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में डेली मोटिवेशन, तो आ जाएगा ट्रैक पे। हमारी स्ट्रेटजी में इस तरह से हमने टीचर्स को पूरा कर दिया है कि वो नेक्स्ट वीक से उसको मंडे से क्लास के लिए बोला एंड ही विल कम एट हिज बेस्ट। यदि किसी बच्चे के ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन को लेकर अगर किसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कि आप अगर उसकी काउंसलिंग चाहते हैं, उसका असेसमेंट चाहते हैं, तो फ्री काउंसलिंग और असेसमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।